आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मैं करौली जिले में कैमरी जगदीश जी भगवान के दर्शन करूंगा और वहाँ कब सम्मेलन है कब। बोला आप थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन देखें। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है ही। वाह 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 क्या शाम कोई दरिया तो है और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों। बोल रहा है हम कुत्ता मुँह देगो मुझे फेंकना पड़ता, चलिए आप डिनर ही कर जा। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। गिनी चुनी और अलग ही जिसकी तस्वीर है और हमारे बीच वैड से चलकर पूरे देश में यात्रा करता है। मैं एक कार्यक्रम में लखनऊ चला गया था तो एक बड़े कवि ने मुझसे पूछ लिया कि आपके राजस्थान में दूल्हा और जमाई और घर जमाई को क्या कहते हैं। मैंने के साहब जो आपके यहाँ कहते हैं वो हमारे वहाँ कहते हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने हमारे राजस्थान में दुल्हन के सोहर को दूल्हा, दूल्हा और दुल्हन के पिता एक दूसरे को ब्याही कहते हैं। शादी से पहले हुए एंगेजमेंट को सगाई कहते हैं। आदमी को जिस खूंटे से बांध दिया जाए उसे लुगाई कहते हैं और लुगाई के घर रहे ऐसे गधे को हम घर जमाई कहते हैं। हमारे बीच आदरणीय बाबूलाल डीगिया जी आए, उनसे पहले उनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूं कि श्वेत क्रांति का मृतभाषी जब व्यंग्यों की बौछार करे, काव्य जगत के उस प्रेमी की विजय श्री मनोहार करे, आकर्षण आवाज से महफिल को सजा देता है तो पौआ लेकिन बोतल का मजा देता है तो पौआ लेकिन बोतल का मजा देता है। आदरणीय बाबूलाल डीगिया जी, एक बार ताली बजा। अरे यार आप तो ऐसे बैठे हो जैसे बैठने के लिए। बैठ जाओ जी पुत्र, यहाँ बेमतलब घूम रहे हो, यहाँ आज वो नहीं आई जिसको तुम ढूंढ रहे हो। हमसे देर हो गई भारी रे बजाओ तालियां, हमसे देर हो गई भारी रे बजाओ ताली। एक बार ताली बजाकर हौसला अफजाई करें आदरणीय बाबूलाल डीगिया जी। परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ साहब, बिल्कुल सीधा साधा कवि हूँ। मैं शांत बैठा था, भाई हाकिम सिंह ने मुझे उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान जिसने मुझे उठाया उसे तू उठा। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। एक बात और सीधी सादी कह रहा हूँ, मेरे से कह रहा था केकड़ा केकड़ा, क्या बोला था केकड़ा काका, जो समुद्र के किनारे मिलते हैं ना, झींगर जैसे प्राणी, जिसकी घर में कुछ नहीं चलती है वो यहाँ आकर के माइक पर सब कुछ चलाता है। अरे घर में भी सच कह रहा हूँ भाई साहब, हम कवियों का आना जाना होता है। एक दिन मैं इनके घर पहुंच गया, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। इनकी धर्मपत्नी एक सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही, एक सप्ताह से। जैसे ही मैं पहुंचा, बोले यार बाबूलाल डीगिया आया है, आज मेरी इज्जत कैसे रहे। चलो मैं छोटे बाप का बनता हूँ, घरवाली को मैं ही आवाज़ लगाता हूँ। जैसे ही मैं पहुंचा था, मेरा सम्मान किया, घरवाली को आवाज़ लगाई, अरे बोल बाबूलाल डीगिया आए जरा पानी लाना। साहब घरवाली गुस्सा में फटी जाए, बोले बुलबुधेरे घड़ा में पानी गाने नहीं आई। ये कभी थे साहब, बड़ी बुद्धि से काम लिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। बोल घड़ा कहाँ है। घरवाली बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है, क्या घर में, घर कहाँ है, क्या गांव में। बोल गांव कहाँ है, क्या पंचायत में। अरे बोल पंचायत कहाँ है, क्या तहसील में। बोल तहसील कहाँ है, क्या जिले में। अरे बोल जिला कहाँ है, क्या प्रांत में। बोल प्रांत कहाँ है, क्या भारत में। अरे बोल भारत कहाँ है, क्या एशिया में। बोल एशिया कहाँ है, क्या संसार में। अरे बोल संसार कहाँ है, क्या पानी में। बोल पानी कहाँ है, क्या बूरे क्या घोड़ा में लादर पिवादर ई या की औकात है जो है जो। वाह क्या बात है डीगिया जी, वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मेरे बजाकर जोरदार सम्मान करें डीगिया जी का। और मेरे भाई साहब मेरे से पहले गुजर गए, क्या नाम था उनका, 2 साल से जो गुजर गए मेरे से पहले, मैंने जन्म लिया है। करण सैनी। सैनी जी वोज की कविता पढ़ रहे थे साहब, शहीदों की कविता पढ़ रहे थे साहब। तो एक बार क्या हुआ, एक कवि सम्मेलन में एक कविता पढ़ रहे थे साहब। इनकी पड़ोसन इनकी कविता सुन के इनकी धर्मपत्नी से आकर बोली, बोल बहन आपके पति तो बहुत अच्छी रचना पढ़ते हैं। वोज की। बोल बहन मैंने कभी नहीं सुना। बोल चल दौसा की पहली कॉलोनी में आज कब सम्मेलन है।
कब सम्मेलन सुनेंगे? तो इनकी धर्म पत्नी को इनकी पड़ोसन लेके चली गई साहब। अब ये तो वोज क्या कभी है साहब, अब हमें तो बोझ ही ना जो वोज कहा पड़े, अन्य तो साहब माग थरथरा दियो। वोज के कभी हैं कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। सिरोतान में तो घरबारी ठाड़े है कि बोली वो रंदत चड्डी बनान बदले तो 15 दिन है तू का धरा गगन वाह बदल। वाह क्या बात है, कमाल करके ये डीजे। साहब ऐसे वोज के कभी हैं। अपन तो साहब वोज वोज नहीं लिखते, अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं। आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं करौली जिले में कैमरी जगदीश जी भगवान के दर्शन करूंगा, और वहाँ कब सम्मेलन है कब? बोला आप थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कि पगली डिनर तो शाम के भोजन देखे। घरबारी बोली शाम कोई दरिया तो है ही, वाह 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 क्या ये बात शाम है। कोई दरिया तो बहुत है, अच्छे। और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा है हम कुत्ता मुँह देगो, मैं फेंकना पड़ता, चलिए आप डिनर ही कर जा। भाई साहब हुए बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? भाई साहब एक ने ये हाथ खींचो, एक ने ये खींचो, बुरी तरह खींचने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगो का? ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूँ। मैंने कहा हो ड्राइवर तेरे 64 दांत न तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ जाके 64 दांत में? पता बीच में तू तो बोलेगा तो 32 13 32 जाके। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। भाई साहब मैं उस बस में बैठा, हाकिम जी भाई बस में बैठे मिल गए। मैंने कहा भैया हाकिम पैर से विकलांग हूँ, थोड़ा थक जा मुझे बैठ जाने दे। हाकिम ने कहा पीछे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा। किसी ने बस में नहीं बैठन दी, और ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब तक मेरे को देख रहा। बोले बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 5 किलोमीटर पर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। हाकिम जी बोले मैडम तुम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं खड़ा होता हूँ, बैठ जाओ। मैंने कहा चोरे बुढ़ापे, वाह क्या बात है। मैंने कहा चोरे बुढ़ापे हमारी बेट तो बाबा आगे जा पीछे जा। लेकिन साहब सच बताऊं किसी के पास नहीं बैठी, और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठी। हंसने की बात नहीं, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल, या की किस्मत खराब मेरी सही। भाई साहब 4 किलोमीटर पर एक सीट खाली हुई। मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। सीट खाली हुई, मैं वहाँ जा करके बैठ गया। वहाँ एक औरत बैठी थी, बच्चा गोदी में था। मेरे से बोली बाबा तुम पढ़े हो? मैंने कहा बेटी हाँ। कितना? मैंने कहा 8वीं पास हूँ। तो बोल देखो खिड़की पर क्या लिख रहा है। भाई साहब उसमें लिख रहा था बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो ये लिख रहा है बीड़ी पीना मना है। बोल तुम पढ़े लिखे होकर के बीड़ी पी रहे हो? भाई साहब मैंने वो बीड़ी को तुरंत फेंक दिया। 5 किलोमीटर चलने पर बच्चा रोने लगा, वो बच्चे को दूध पिलाने लगी। मैंने कहा बेटी तू पढ़ी है का? बोल बाबा मैंने तो MA किया है। मैं देख खिड़की की बस में बगल में क्या लिख रहा है, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। वाह क्या बात है, वाह वाह डीजे वाह। भाई साहब भुसावर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला। मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। अरे मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपये की याद खींच लो साहब, फोटो तो आवे ना नस ही नस वाली आ जाइयो। हाँ आ जाओ बेटा, यहाँ जा मंच पे आ जाए, जगदीश भगवान के मंदिर पे। बेकारी ने कहा बाबूजी बाबूजी 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप है, ऐसे ही पैसा मांग। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छे डीजे। मैंने कहा भाई मेरी हैसियत ऐसी है। हाकिम जी वहाँ बैठे थे, मैंने तो हाकिम जी की तरफ कर दिया। मैंने भिखारी से कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने हाकिम जी को ऊपर देखा और नीचे देखा, और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुद ही भिखारी तो लग रहा है हमको। वाह कहाँ क्या देख? बात है, क्या बात है। ओ भाई साहब जब ठोकर मारे बस अड्डे पास एक भिखारी और मिला। मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। अरे मैं क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊंगा।
5 रुपए की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है। बोल बाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं वाह, लंबी क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।